तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भी आज की अपनी क्लास हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। पूरे हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे करवाएंगे भाई। जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है हरियाणा ग्रुप डी का और HSSC CET मेंस का हो चाहे HTET का हो चाहे हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टाफ नर्स का होगा, MPSW का हो गया, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है भाई। तो ध्यान से सुनना और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को ज़रूर शेयर करना। देखो भी कैथल ज़िले की शुरुआत करते हैं। हमें हरियाणा कब बना था ये तो सभी को पता है भाई। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा बना था। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है ज़िले से संबंधित कैथल कब बना था भाई। कैथल कब बना था 1989 को। कब बना था 1989 को। 1 नवंबर 1989 को 4 ज़िले बने थे भाई। कितने बने थे? 4 ज़िले बने थे। ध्यान रखना इसके ट्रिक KRPY कृपया करके ट्रिक याद रखना। कौन सी? कृपया KRPY। क्या याद रखोगे? KRPY के नाम से याद रखना। इस टाइम 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। K से कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत और Y से यमुनानगर। कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को बना था भाई। ठीक है। कैथल का पुराना नाम कपिस्थल के नाम से जाना जाता है। कैथल का पुराना नाम क्या था? कपिस्थल या हनुमान जी के जन्मस्थली या जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। अंजनी माँ का टेला भी कहा जाता है भाई कैथल को। कौन से मंडल में आता है कैथल? करनाल मंडल में आता है। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं भाई टोटल। 6 मंडल हैं। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल है। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? फरीदाबाद मंडल है। ठीक है। और कैथल कौन से मंडल में आता है? कैथल करनाल मंडल में आता है। करनाल मंडल में कौन से हो गए? कैथल, करनाल, पानीपत और 3 ही है भाई। कैथल, करनाल और पानीपत। एरिया कितना है इसका? 2317 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है कैथल का? 2317 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी पोजीशन देख लेना भाई। ये जो दिखा रखे हैं यहाँ पे कैथल कहाँ पे पड़ता है? इधर कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा। सीमा कहाँ से लगती है? कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, ये सीमा लगती है भाई। आगे देखो। कैथल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को ही। कितने बने थे? अभी बताया था 4 बने थे। याद रखना। KRPY कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। अन्य नाम क्या है? हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी के नाम से क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे नवग्रह कुंड के कारण। किस चीज़ के कारण? नवग्रह कुंड के कारण जो है छोटी काशी कहा जाता है। वैसे काशी कहाँ पर है भाई? यूपी में है। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है भाई। याद रखना। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहा जाता है? भिवानी को। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा में मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहा जाता है, तो भिवानी ऑप्शन में आएगा। अगर ये आ जाए नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसको कहा जाता है, तो कैथल आएगा भाई। नेक्स्ट है कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है इसको। कपिस्थल या कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है भाई। तो कैथल को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। प्राचीन नाम था कपिस्थल। आया हुआ क्वेश्चन है भाई पहले HSSC में ये कि कपिस्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम है, तो कैथल का पुराना नाम है भाई। नामकरण जो है किसके नाम पे पड़ा? कपिल ऋषि के नाम पे पड़ा था भाई। कैथल किसके नाम पे पड़ा था भाई? कपिल ऋषि रहते थे यहाँ पर पहले, उनके नाम पे पड़ा था। कैथल का मुख्यालय कैथल में है। उपमंडल है कैथल, गुल और कलायत। एक कलायत से भी इंपॉर्टेंट आता है भाई। कलायत से क्या है? कलायत कपिल मुनि की जन्मस्थली है कलायत। कपिल मुनि हुआ करते पहले, उनकी जन्मभूमि थी भाई कलायत। तहसील कौन सी है? कैथल, गुल, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी। उप तहसील हो गई राजौंद, डांड और सिवन। ये जो है उसकी उप तहसील है भाई। खंड कौन से हो गए? गुल, कैथल, राजौंद, सिवल, कलायत और पुंडरी। ये 2471 वर्ग किलोमीटर नहीं है भाई, इसको एडिट कर लेना थोड़ा। इसका एरिया है 2317 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर जो है कैथल का एरिया है। कैथल कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है भाई? कमेंट करके बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है कैथल? करनाल से या फिर कुरुक्षेत्र से? लिंगानुपात कितना है इसका? 2019 के अनुसार 919/1000। तो लिंगानुपात हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस कहाँ का है भाई? जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ मेरे पूछते ही उसका जवाब कमेंट में दिया करो भाई। ये देखा करो अपना क्वेश्चन आप लोगों का आंसर सही है या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हरियाणा में किसका है? मेवात का है। और सबसे
कम कहाँ का है? गुरुग्राम का भी सबसे कम गुरुग्राम का है। गुरुग्राम वही गुरुग्राम जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं 84% है, वहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। और जब जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं मेवात में, वहाँ का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे लिंगानुपात किसका भी? फतेहाबाद का है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट है जिले में गंतव्य। हरियाणा का गंतव्य कितना है भाई? हरियाणा का गंतव्य कैथल का तो 464 वर्ग किलोमीटर हो गया। मीन्स 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है? 1 वर्ग किलोमीटर में 464 आदमी रहते हैं। लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कैथल पुंडरी कलायत गुला ये विधानसभा क्षेत्र है। नेशनल हाईवे 152 जाता है भाई यहाँ से। अलग होकर बना है, किससे अलग होकर बना है भाई? थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने, करनाल से अलग होकर बना है। प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं इसके? तो कपिल मुनि का आश्रम, एक जो कलायत जगह है भाई, वो किसका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम है कलायत। कौन से मुनि का? कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि की जन्म स्थली भी कहता है कपिल मुनि का आश्रम। गुलाचिका, एक जो ये गुलाचिका है उसको और क्या कहता है भाई? गुलाचिका जो यहाँ पे है उसको मार्बल की नगरी के नाम से जाना जाता है भाई। क्या किस नाम से जानता है? मार्बल की नगरी। अगर क्वेश्चन आ जाए मार्बल की नगरी के नाम से हरियाणा में कौन सी जगह को जाना जाता है, तो गुलाचिका के नाम से जानता है। गुलाचिका कहाँ पर है? कैथल में है। मार्बल जो ताजमहल का जो मार्बल है भाई, तो ताजमहल में जो मार्बल यूज हुआ है वो कहाँ से मंगा के यूज हुआ था भाई? जिसकी आज तक जो रौनक नहीं खत्म हुई है। ठीक है, जो एसिड रेन है उसकी वजह से उस पर पीलापन जरूर आ गया, लेकिन चमक लगभग अभी भी बरकरार है वहाँ की। तो वो राजस्थान में एक मकराना जगह है, राजस्थान का मकराना जगह है भाई। राजस्थान में कौन सी जगह है? मकराना, जहाँ से ताजमहल के मार्बल को मंगवाया गया था। सन कब? 1631 से 1652 में उसका निर्माण जो है एक उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था भाई। किसने किया था ताजमहल का निर्माण? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। किसने किया था? अहमद लाहौरी ने। नक्शा ईसा ने पास किया था भाई इसका। जो ताजमहल है उसका नक्शा तो किसने पास किया था? ईसा ने। और जो इसका निर्माण करवाया था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। कितने साल में पूरा हुआ था भाई ये? 22 साल के करीब लग गए थे भी इसको। और इसका जो पत्थर है ताजमहल का पत्थर सेंट पिटोरा, कौन से पत्थर का यूज हुआ है इसमें? सेंट पिटोरा पत्थर का यूज हुआ है भाई। सेंट पिटोरा नामक के पत्थर का यूज हुआ है किसमें? ताजमहल में। ये वही पत्थर है जो नूरजहाँ का पिता था भाई, इमातुद्दौला। जो नूरजहाँ थी उसका पिता था इमातुद्दौला, उसके मकबरे में यूज हुआ था। उसी सेंट पिटोरा पत्थर से जो है ताजमहल का निर्माण किया गया भाई। और ताजमहल का ये जो मकबरा है इसका पत्थर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। और इसका मिस्त्री कौन था? अहमद लाहौरी मिस्त्री था। ठीक है, ध्यान रखना। 1843 ईस्वी में जो है महाराजा उदय सिंह का शासन था भी। 1843 ईस्वी में जो है महाराजा उदय सिंह किसका शासक था? महाराजा उदय सिंह का शासक था कैथल पे। महाराजा किसका था? उदय सिंह का। 1843 नाम आया है, तो 1843 से एक और भी ये जैसे ही ये आते हैं ना भाई, इनसे डेट से इनसे नाम याद आना चाहिए। 1843 में और क्या हुआ था भाई? अम्बाड़ा को कैंट का दर्जा मिला था भाई। अम्बाड़ा छावनी बनी थी 1843 में। ध्यान रखना इन चीज़ों का, आपस में कनेक्ट करके याद करोगे ना तब ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। 1843 में महाराजा उदय सिंह का शासन था भाई। आगे देखो भी पीडीएफ से कराते हैं भी। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बचे हुए ना वो सारे कवर करवाएंगे भी। रजिया सुल्तान का मकबरा भी यहीं पर भी। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसके पति का कत्ल उसी के सरदारों द्वारा कैथल के निकट कर दिया गया था भी। भारत की सम्राज्ञी रजिया जो भारत की पहली सम्राट थी भाई, भारत की पहली महिला सुल्तान थी ये रजिया बेगम, जिसका मकबरा कैथल में बना हुआ है। 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी भाई। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये कई बार क्वेश्चन आता है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया बेगम। 1857 क्रांति को, और जो ये 1845 में कैथल का विद्रोह हुआ था भाई। 1845 में किसका विद्रोह था भाई? कैथल का विद्रोह था। कैथल का विद्रोह 1845 में जो कैथल का विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? 3 थे भाई जिन्होंने किया था। एक तो साहिब कौर थे भाई। कौन था? एक तो साहिब कौर, एक गुलाब सिंह और तीसरा था सूरज कौर। तीसरा कौन थी भी? सूरज कौर। कब हुआ था कैथल का विद्रोह? 1845 में। नेतृत्व किसने किया? साहिब कौर, गुलाब सिंह और सूरज कौर ने भी।
नेक्स्ट है नवग्रह कुंड। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों नवग्रह यज्ञ करवाकर नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था भाई। इन कुंडों के स्नान के महत्व कारण छोटी काशी का है, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी का है। नवग्रह कुंड सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति सेन आदि हेतु कुंड है भाई। ये नवग्रह कुंड भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए पांडवों के टाइम में दिया गया। नेक्स्ट है 11 रुद्री शिव मंदिर। इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और उनसे पशुपास्त्र प्राप्त किया था भाई। ये पशुपास्त्र पहले क्या हथियार तो था, उसको प्राप्त किया था। 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर है? कैथल में है भाई। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। मीरा नाबोर पीर की मजार गुलाचिका में है। पुंडरिक सरोवर, पुंडरिक सरोवर ऋषि पुंडरिक का तीर्थ स्थल है भाई। पुंडरिक सरोवर कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब सिखों के नौवे गुरु बहादुर सिंह को समर्पित है। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में है भाई। ध्यान रखना इन गुरुद्वारों को, ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार। गुरुद्वारा मंजी साहिब और गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है। गीता मंदिर पुंडरिक तीर्थ पर जाते हैं, इसमें विशाल चबूतरों के पास है विशाल गीता मंदिर बना हुआ है। अंजनी का टीला याद जाता है भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अंजनी का टीला कैथल को हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। हनुमान माता की अंजनी, हनुमान की जो माता जी थी अंजनी नाम था उनका, को टीले का दर्शनीय स्थान है। कोयल रिसोर्ट कैथल में भी। कोयल रिसोर्ट कहाँ पर है? कैथल में है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य 1988 में बना था भाई कैथल और किसकी सीमा के ऊपर बना हुआ है भाई। अगर ऑप्शन में आ जाता है तो ये कैथल आएगा भाई, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में या कुरुक्षेत्र में, दोनों के बाउंड्री के ऊपर है, तो ये कैथल में आएगा ऑप्शन में। ये हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। सोनसर जंगल भी कहते हैं, सोनसर जंगल भी कहते हैं सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को। कहाँ पर है? कैथल में। बाबा साहब लाड की मजार कैथल में। बालू का टीला, ये भी कैथल में भी। प्रसिद्ध मेला देखो कौन से मेले लगते हैं। वामन द्वादशी का मेला लगता है, देहाती मेला लगता है, देहाती या लदाना का मेला, लदाना का मेला आ जाता है भाई कई बार। लदाना कहाँ पर? कैथल में है। फलगू का मेला फरल गाँव कैथल में, ये भी आया हुआ किसने भाई। फलगू का मेला फरल गाँव कैथल में लगता है। पुंडरिक का मेला कैथल में लगता है। और देखो भी इनसे अलावा किसने भी, मैं कैथल का नेतृत्व जो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में कैथल का नेतृत्व बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। 3 ने किया था भाई, गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने। जो 1857 की क्रांति थी उसको स्वतंत्रता का संग्राम किसने कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर ने कहा था भाई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर ने कहा था। और सैनिक विद्रोह कहा था भाई अंग्रेजों ने। ठीक है। कैथल से मोहन सिंह, एक मोहन सिंह मंडार था भाई। मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार जो बाबर से टकराया था भाई। जब बाबर ने आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो जो मोहन सिंह मंडार था वो बाबर से टकराया था भाई। हसन खां मेवाती भी टकराया था बाबर से। कौन? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती भी जो है बाबर से टकराया था भाई। शहीद हसन खां मेवाती नलड़ कॉलेज भाई। शहीद हसन खां मेवाती, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज भी है नलड़ में भाई, मेवात में। ममता सौदा, ममता सौदा एक पर्वतारोही है भाई। ममता सौदा, ममता खरब नहीं है भाई, ममता सौदा एक पर्वतारोही जो कहाँ की कैथल की रहने वाली है। कमलेश ढांडा, कमलेश ढांडा भी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री थे भी पीछे। कमलेश ढांडा महिला बाल विकास मंत्री, ये भी कैथल की रहने वाली थी। 13 अक्टूबर 2040 को रजिया सुल्तान का मकबरा, 1240 को भी 13 अक्टूबर 1240 को जो है रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में बनाया गया था। पहली मुस्लिम शासिका थी भी रजिया सुल्तान, जिसको कैथल के नज़दीक वध कर दिया था कभी, उसका मकबरा भी कैथल में बनाया गया है। इल्तुतमिश की बेटी थी जो रजिया सुल्तान थी, किसकी बेटी थी वो? इल्तुतमिश की बेटी थी भी। बाबा शाह कमाल की मज़ार भी कैथल में है। किसकी मज़ार? बाबा शाह कमाल की मज़ार भी कैथल में है। और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का पुराना नाम क्या है भाई? सोनसर, सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है भी इसको। गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है भाई गुरुद्वारों का शहर। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारों का शहर तो कहा जाता है कैथल को, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हरियाणा में कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाड़ा में है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। कहीं आ जाए गुरुद्वारों का शहर तो सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे तो अम्बाड़ा में, कहीं अम्बाड़ा ऑप्शन टिक कर दो। क्या कहा? गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। टोपियों वाला गुरुद्वारा भी है अभी यहाँ पे। कौन सा गुरुद्वारा? टोपियों वाला गुरुद्वारा। इसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का एक साथ पाठ पढ़ाया जाता है। कौन सा गुरुद्वारा? टोपियों वाला गुरुद्वारा। टोपियों वाला
गुरुद्वारा कहाँ पर है? टोपियों वाला गुरुद्वारा भी है भी यहीं पे, हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कैथल में भी, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कौन सा भी बता दिया था भाई, गुरुद्वारा नीम साहिब बता चुका हूँ। नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के, एक सेकंड होल्ड रखना भाई। आगे भाई पुंडरिक का मेला कहाँ लगता है? कैथल में लगता है। इसके बाद देखो भाई प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है भाई, कौन सा? राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी भी। अगर पूछ लिया जाए राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कहाँ पर है? कैथल में है। इंदिरा गांधी महिला विद्यालय, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी भी। नीलम यूनिवर्सिटी कैथल में है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कहाँ पर है भाई? कैथल में है। याद रखना नीलम यूनिवर्सिटी भी कैथल में भी। नदियाँ हैं सरस्वती और घग्गर। ममता सौदा के बारे में बता चुका हूँ। मधु शर्मा भी गायिका यहीं की रहने वाली थी। परम महत्वपूर्ण बिंदु इंदौर स्टेडियम में, महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम कैथल में है। कैथल के लोगों ने 1857 क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। गुलाब फूल का उत्पादन सर्वाधिक, तो गुलाब सर्वाधिक उत्पादन कैथल में होता है गुलाब के फूल का भी। वृद्ध केदार झील कैथल में है। कौन सी झील? वृद्ध केदार झील। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की थी भाई? युधिष्ठिर ने। हरियाणा का कैथल जिला ऐसा है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं। कौन से गुरुद्वारे में पढ़े जाते हैं भाई? टोपियों वाले गुरुद्वारे में। कौन से गुरुद्वारे में? हरियाणा का कैथल एक साथ गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ टोपियों वाले गुरुद्वारे में पढ़े जाते हैं भाई। कौन से गुरुद्वारे में? टोपियों वाले गुरुद्वारे में। नेक्स्ट है और क्वेश्चन जो बचे हुए बताते हैं भाई, और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में और बता देता हूँ आपको। इसमें जैसे लव कुश तीर्थ भी कैथल में भी। कौन सा तीर्थ? लव कुश तीर्थ जो है ये भी, लव कुश तीर्थ भी कैथल में है। पुंडरिक सरोवर, कौन सा सरोवर? पुंडरिक सरोवर। पुंडरिक सरोवर भी कैथल में है। अंजनी माँ का टीला, अंजनी माँ का टीला भी कैथल में है। बाबा टहलदास का धाम, बाबा टहलदास का धाम भी कैथल में है। बाबा टहलदास का धाम भी जो है वो कैथल में है। फल्गु का मेला फरल गांव कैथल में लगता है। बता चुका हूँ भाई। 11 रुद्री शिव मंदिर, कौन सा शिव मंदिर? 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर भी कैथल में है। हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी कैथल में है। गीता मंदिर भी है। प्राचीन शिव पार्वती का मंदिर भी है। प्रसिद्ध गीता मंदिर कुरुक्षेत्र में है। धान का कटोरा कहता भाई बासमती चावल के लिए। धान का कटोरा तो किसको कहता है? धान का कटोरा कहता है करनाल को बासमती चावल के लिए। धान की किस्में सबसे ज़्यादा, ध्यान, अगर धान का कटोरा आ जाए तो करनाल, लेकिन अगर पूछ ले धान की किस्में सबसे ज़्यादा, धान की सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ पर बोई जाती हैं? तो ये कैथल में बोई जाती हैं। ध्यान रखना भी, कहाँ पर बोई जाती हैं? कैथल में बोई जाती हैं धान की सबसे ज़्यादा किस्में। बिस्कुट उद्योग भी है यहाँ पर भाई। कैथल में 8 गेट हैं। प्रथम ऑनलाइन जिला परिषद, प्रथम ऑनलाइन जिला परिषद को ऑनलाइन करने वाला कौन है? कैथल भाई। क्यों गाँव भाई एक, कौन सा गांव? क्योंडक गांव। सीएम खट्टर ने गोद लिया था भाई क्योंडक गांव को, सीएम खट्टर ने गोद लिया था। सरस्वती नदी और घग्गर नदी बहती हैं यहाँ पर भाई। कौन सी नदियाँ हैं? सरस्वती और घग्गर नदी। गुलाचिक्का को मार्बल नगरी के नाम से जानता है, बता चुका हूँ पहले। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। साक्षरता दर जो है 70% इसमें साक्षरता दर है। अम्बेडकर मंदिर भी है। अम्बकेश्वर मंदिर, विक्रम मंदिर, रुद्री मंदिर, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली तलवंडी में है भाई। 1469 में जन्म हुआ था। ये भी कैथल में ही है। गुरु नानक देव की जन्मस्थली, गुरु नानक देव की जन्मस्थली जो है वो कहाँ पर है? तलवंडी में। कहाँ पर भाई? तलवंडी में। ये भी कैथल में है। 1469 को जो है इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना। ये उदय सिंह कैथल का अंतिम शासक था भाई। क्वेश्चन आ जाए कैथल का अंतिम शासक कौन था? कैथल का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था भाई? उदय सिंह जो है कैथल का अंतिम शासक था। कौन था? उदय सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। ये जो अभी बता रहा हूँ मैं, इस पीडीएफ के अलावा जो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो पूरे करवा रहा हूँ मैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा भाई जो इनके बाहर से आ जाए। तो वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखना और अमल करना भाई इन पे। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज बता चुका हूँ भाई मैं। कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है। पुंडरिक ऋषि की तपोस्थली, पुंडरिक कैथल में है। पुंडरिक ऋषि की तपोस्थली, पुंडरिक
ऋषि की तपोस्थली जो है पुंडरीक कैथल में है। कपिल मुनि की कलायत में भी, अगर पुंडरीक ऋषि की तपोस्थली आ जाए तो पुंडरीक जगह वहाँ पे है, और कपिल मुनि की आ जाए तो कलायत, ये दोनों कैथल में ही है भाई। 28 मई 1987 को नवग्रह कुंड की दिखता है। नवग्रह कुंड इस छोटे काशी का है। पाणिनि की पुस्तक है, अष्टाध्यायी में भी वर्णन है भी इसका। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी में इसका वर्णन है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी भी 28 मई 1987 को जो है कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मुंदड़ी, कैथल में, कैथल के मुंदड़ी में। और 26 जनवरी 2019 को ममता सोदा ने इंडोनेशिया की चोटी पर चढ़ाई की थी। जो ममता सोदा पर्वतारोही, इसने 26 जनवरी 2019 को जो है कौन सी चोटी पर? इंडोनेशिया की चोटी पर चढ़ाई की थी। इंडोर स्टेडियम भी है यहाँ पे। लव कुश की नगरी भी कहता है। महाराजा उदय सिंह का किला भी है यहाँ पे। किसका? महाराजा उदय सिंह का किला भी कहाँ पर? अभी कैथल में ही है। सरदारी बेगम हरियाणा की प्रथम महिला सांगी, हरियाणा की पहली प्रथम महिला सांगी जो थी भाई सरदारी बेगम थी। कैथल की रहने वाली महिला सांगी सरदारी बेगम कौन थी भाई? प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम कहाँ की रहने वाली थी भाई? कैथल की रहने वाली थी। हरियाणा पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कैथल में है भाई। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कौन सा भाई? हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कैथल का। चौसाला पंचायत भी जो था घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था भाई चौसाला पंचायत ने। कैथल की थी भाई कौन सी पंचायत? चौसाला पंचायत जो घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था कैथल की थी भाई। कैथल कब बना था भाई? 1989 में बना था। और 1989 में ही जो है राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी भाई। कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट डालने का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं भाई कि मतदान का जो उम्र थी, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 1989 में की गई थी जब ये 4 जिले बने थे उसी टाइम। और कौन था प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था भाई। तो ये था भाई कैथल जिला और इस जिले से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगर वीडियो एक बार से समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखो वीडियो को। और जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो कि HSSC एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।